आगे बढ़ेंगे। औरैया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अजीत मल कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर मोनू की करीब 4 करोड़ 53 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अजीत मल कोतवाली का है, जहां पर मोनू निवासी चमनगंज कस्बा और थाना फफूंद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर अजीत मल पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जिलाधिकारी को अवैध तरीके से अर्जित की गई चल संपत्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी औरैया ने गैंगस्टर की अचल संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए। जिसके बाद कोतवाली ने मुनादी कराकर एक होटल, एक आलिशान निर्माणाधीन बिल्डिंग, आवासीय प्लाट, लगभग 4 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में देर रात शादी समारोह में बारातियों और मेहमानों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद में गोलियां चलने लगी। निखिल नाम का युवक गोली लगने से घायल हो गया। आनन फानन में घायल निखिल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर किया गया, लेकिन घायल निखिल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक निखिल का शव मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया गया है। पुलिस हथियारों की धरपकड़ में जुटी है। तो शादी में बारातियों और मेहमानों के बीच गोली चल गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज 31 जनवरी बटे 1 फरवरी की रात में लगभग 1:30 बजे मंसूरपुर थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई। किंग्स विला के कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पर बारातियों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और 1-2 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मंसूरपुर थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और लोगों से बातचीत की गई। तो प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति जिसका नाम निखिल तिवारी है, उसको गोली लगी है और डांसिंग फ्लोर पर किसी बात को लेकर आपस में बारातियों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद की ये घटना है। और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये जो किंग्स विला बैंकेट हॉल है, इसमें शादी का कार्यक्रम था और ये बारात आई थी वसुंधरा गाजियाबाद से और ये लोग मूलतः रहने वाले जाट कॉलोनी मुजफ्फरनगर के हैं और पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और जो व्यक्ति घायल है उसको यहाँ से जिला अस्पताल भिजवाया गया था, वहाँ से वो हायर सेंटर के लिए रेफर हो गए हैं। सभी जानकारी जुटाई जा रही है और तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी के लिए विजय मुंडीर हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आपको बता दूं, पूरा मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के किंग्स विला रिसोर्ट का है, जहाँ देर रात एक शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें 25 वर्षीय निखिल तिवारी नाम का युवक की शादी समारोह में गया हुआ था। वहाँ डीजे को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ और उन लोगों ने निखिल तिवारी पर गोली चला दी। 2-3 राउंड गोली चली है, जिसमें निखिल तिवारी को गोली लगी थी। घायल निखिल तिवारी को यहाँ पे ले जाया गया, जहाँ पर उनको मेरठ रेफर कर दिया गया था, लेकिन जाते वही निखिल तिवारी ने दम तोड़ दिया थी। इस पूरे मामले में क्या कुछ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है? पुलिस ने पूरा मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। किंग्स विला जो रिसोर्ट है, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और पूरा मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इसमें जो आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। मैक्स गाड़ी ने 55 वर्षीय किसान को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि अधेड़ किसान साइकिल पर सवार होकर खेत पर जा रहा था। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर महंगोली गांव पर
मैक्स गाड़ी को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कानपुर के हरबंस मोहल्ला थाना क्षेत्र के लखनऊ फाटक के पास मकान में भीषण आग लग गई, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। समय रहते मकान में रहने वालों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी निवासी धीरज पुत्र ओम प्रकाश की महाराजगंज दुर्गा मंदिर में सगाई होने वाली थी। मौसी को लेने जा रहा था। रास्ते में अज्ञात कार ने पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। बाइक लेकर युवक सड़क पर गिर गया। गंभीर रूप से वो घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए BRT मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया है। कुछ देर के बाद चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट ने खास बातचीत की है। पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट ने चर्चा की है, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से ज्ञानवापी पर फैसला आया है और कोर्ट ने कहा है कि परिसर के अंदर जो व्यास जी की जो स्थली है वहाँ पर जाकर जो है पूजा अर्चना हो सकती है। हमारे साथ मौजूद संजय निषाद जी। सर, ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला जो आया है कैसे? न्यायालय को बधाई दूँगा और देश की जनता को बधाई दूँगा। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें अवसर दिया और हमारी सरकार ने उसकी लड़ाई लड़ी है। 91 से पहले भी पूजा होता था, पिछली सरकारों ने उसे बंद की थी, तो जनता ने उस सरकार को बंद की और ये तय कर लिया कि वो सरकार की गलती थी और इसलिए जनता ने तो हटाया था और न्यायालय ने देखो उसको मुहर मार दिया कि गलत था और पूजा पाठ होना चाहिए। और मैं तो यह तो साबित करता है कि भारतीय संस्कृति भारतीयों की है और इसमें विदेशी और मुगलों ने अपनी संस्कृति थोपने का काम किया और हमारा ही देश में हम ही पूजा न कर पाए। इसके लिए मैं तो मुसलमान भाइयों से अपील करूँगा कि जहाँ जहाँ भी इस तरीके से मंदिरों पर मस्जिद बनाएंगे अपने आप स्वतः हटा लें, क्योंकि देखिए विवादित जगह पर इबादत करना है तो कहीं भी पूजा कर लेते हैं। तो जिसका देश है उसको रखें। अब मुसलमान भाई भी नहीं किए, अगर उन्होंने धर्म परिवर्तित कर लिया तो ऐसा नहीं धर्म परिवर्तित कर लड़ाई लड़ना है तो विकास के लिए लड़ना है तो अपने समाज के विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए, इसके लिए। मथुरा के लिए भी कुछ कहेंगे, क्योंकि मथुरा पर भी जो है कि कोर्ट में जो है पूरा मामला है, लेकिन अगर बाहर सवाल मथुरा भी आएगा, मथुरा के साथ साथ निशान के मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, सब पूरे देश में रहेगा। धीरे धीरे न्यायालय अपने आप लोग में देखिए, इसीलिए है विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, मीडिया है। तो मीडिया जब किसी चीज़ को भाई तो सच्चाई है, सच्चाई को हम लोग रहते हैं और निश्चित रूप से देश के समाज के जन आकांक्षाओं के, उनकी भावनाओं के, उनकी आस्था के ऊपर जो भी कुठाराघात किया तो जनता ने इसीलिए हमें अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया को, कि हमारी जन आकांक्षाओं के मुताबिक सरकार फैसले ले। तो सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा उसी तरीके से सारे मंदिर बनेंगे। एक अंतिम सवाल है, बजट पेश हो चुका है केंद्र का, क्या लग रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये जनता के हित का नहीं है, जनता को फिर से लॉलीपॉप दी। 70 साल से अगर जनता के हित में इन लोगों ने काम किया होता तो 70 साल से तो जनता इन्हें काहे हटाती। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें स्वीकार कर रही और आगे भी जनता के हितों के लिए, देश के विकास के लिए, देश को फिर से उन्नति के लिए, लोगों को सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए, उन्हें विकास के लिए, हर क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखकर हमारे बजट आ रहे हैं। इसलिए जनता हमें पसंद कर रही है और आगे भी उन्हीं के लिए हम लोग पैदा किए हुए हैं और फिर उनके विकास के लिए बजट आ रहे हैं।
धन्यवाद। तो ये थे संजय साजन साफ तौर पर बोला कि ये बजट भी जो है जनता के विकास के लिए आया है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि ज्ञानवापी और मथुरा जैसे लोगों पर खुद ही जो मुसलमान भाइयों को बड़ा दिखाना चाहिए। कैमसन हिम्मत यादव के साथ राम। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।